हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल माय बुल एंड बियर। सो दोस्तों, कैसा रहा आज का आपका ट्रेडिंग सेशन? आई होप अच्छा रहा होगा, क्योंकि आज निफ्टी में फर्स्ट हाफ में अच्छा मोमेंटम दिखाई दिया। एक फास्ट मोमेंटम दिखाई दिया मॉर्निंग आवर्स में, और उसके बाद फिर साइडवेज टू वोलेटाइल हो गया था। और अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी टोटली साइडवेज टू बुलिश दिखाई दिया। ओवरऑल अगर मार्केट व्यू की बात करें तो आपका सेक्टर वाइज अगर बात करते हैं तो सारे सेक्टर्स लगभग आज ग्रीन में थे, और अगर खास तौर से एफएमसीजी, रियलिटी दोनों 1% अप थे, और इंफ्रा भी 1% अप था। एनर्जी सेक्टर में थोड़ा सा बुलिशनेस दिखाई दी, जो कि 1% के आसपास अप दिखाई दिया। पीएसयू बैंक्स आपके 1.5% अप थे। अब मॉर्निंग आवर्स में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया निफ्टी को ऊपर साइड ले जाने में जो रिलायंस और आईटीसी ने अच्छा मोमेंटम दिया। दोनों आईटीसी 2% के आसपास अप था, और रिलायंस भी मॉर्निंग आवर्स में 2% के आसपास अप दिखाई दिया। लास्ट में आते आते उसने थोड़ा सा डाउन क्लोज किया, फिर भी 1.5% के आसपास क्लोजिंग कर दी है, 1.5% की पॉजिटिविटी गेन के साथ। निफ्टी को केवल सपोर्ट मिल रहा था कोटक बैंक और एक्सिस बैंक का, बाकी एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक फ्लैट टू पॉजिटिव थे। कुछ खास मोमेंटम दोनों में नहीं था, इस वजह से बैंक निफ्टी में वो मोमेंटम दिखाई नहीं दिया। और अगर निफ्टी की हमारी जो फाइनल क्लोजिंग मिली है वो 19,778 पे मिली, जो कि पिछली क्लोजिंग से हमारा लगभग 97 पॉइंट ऊपर आके निफ्टी क्लोज हुआ है। और बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग मिली है वो हमारी 46,062 पे मिली, जो कि पिछली क्लोजिंग से हमें 217 पॉइंट ऊपर आके बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है। अभी अगर हम निफ्टी की बात कर लेते हैं तो निफ्टी में देखेंगे तो प्रीवियस डे के हाई से हमारा काफी ऊपर आके क्लोज किया है, और लगभग जो हमारी पिछली क्लोजिंग थी इसके आसपास आके क्लोजिंग कर दी है 778-800 के आसपास। अब अगर ये हमारा 833, ये हमारा आज का अगर डे हाई निकलता है तो फिर ये वापस 800 और ये जो गैप एरिया है ये फिल होता हुआ हमें दिखाई दे सकता है, जो कि 19,990 के आसपास का जो हमारा हाई लगा हुआ है इस कैंडल का, तो इस कैंडल के हाई के आसपास मार्केट एक बार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर डाउन साइड बात करें तो डाउन साइड अभी हमारे पास जो सपोर्ट एरिया है वो फर्स्ट तो हमारा आज का जो सपोर्ट है 19,700 के आसपास का जो लो लगा हुआ है यही सपोर्ट का काम करेगा। और कल हमारी मंथली एक्सपायरी भी है, तो कल एक अच्छा मोमेंटम हमें दिखाई दे सकता है दोनों साइड। जिस साइड भी निफ्टी निकलने की कोशिश करेगा तो कोशिश करेंगे कि जिस साइड भी निकलता है, अगर फर्स्ट हाफ में ये थोड़ा सा रेंज बाउंड हो जाता है और उसके बाद अगर सेकंड हाफ में जिधर भी ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, उस साइड हमें एक अच्छा मोमेंटम दिखाई दे सकता है। अभी हम 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं कि 15 मिनट चार्ट पे हम किस तरीके से कल एक्सपायरी के दिन हम ट्रेड कर सकते हैं। अभी अगर 15 मिनट चार्ट पे हम देखेंगे तो कल हमने डिस्कस किया था कि ये जो हमारी ट्रेंड लाइन आ रही थी मॉर्निंग में, अभी हम 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं कि 15 मिनट चार्ट पे हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। 15 मिनट चार्ट में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि ये जो हमारी ट्रेंड लाइन आ रही है जहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है कॉन्टिन्यूसली, अगर इसके ऊपर ब्रेकडाउन मिलता है तो 19,730 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर हम एक बाइंग ट्रेड इनिशिएट करेंगे। आज मॉर्निंग में ओपनिंग हुई, उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट डिप मारा उसने 710 के आसपास का, और उसके बाद फिर एक रिवर्सल लेता हुआ दिखाई दिया। फिर ये 4-5 कैंडल एक फास्ट मोमेंटम दिखाई दिया, जो कि हमारा 19,822 का जो हमारा टारगेट था, दोनों टारगेट, फर्स्ट टारगेट हमने दिया था 19,770 और सेकंड टारगेट 19,822 का, दोनों टारगेट वन गो मोमेंटम में अचीव होते हुए दिखाई दिए। उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज टू वोलेटाइल हो गया मार्केट, और उसके बाद साइडवेज क्लोजिंग कर दी मार्केट ने आके। अभी हम कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं? कल अगर हम निफ्टी को ट्रेड करें तो हमारे पास एक पूरी रेंज बनी हुई है। अगर आज का लो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है तो इस बीच में मार्केट वोलेटाइल रह सकता है, और इसके ऊपर अगर निकलता है 38 के ऊपर अगर निकलता है तो फिर हम एक बाइंग ट्रेड इनिशिएट करेंगे, जो कि हमें 885 ये वाला जो स्विंग एरिया है यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा निफ्टी। और उसके बाद अगर 880 के ऊपर अगर सस्टेन कर लेता है थोड़ी देर और वहां पे कोई रेंज बनाता है या फिर कोई पैटर्न बना के अगर ऊपर निकलता है, ब्रेकआउट करता है, तो फिर ये वापस ये जो गैप एरिया है इसको फिल करता हुआ नजर आ सकता है, जो कि 19,958 के आसपास मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है।
और डाउन साइड की बात करें तो डाउन साइड हमारे पास 700 का इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर इसके नीचे मार्केट एक बार आता है, कोई गैप डाउन होता है, अगर इसके नीचे मार्केट सस्टेन करता है तो फर्स्ट ब्रेकडाउन में हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर वहां पे सस्टेन कर लेता है 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, तो फिर रेंज कोई बना ले, उसके बाद अगर ब्रेक करता है डाउन साइड तो हम पुट साइड एक ट्रेड ले सकते हैं, जिसका टारगेट हमारा 19,000। अगर 19,700 के नीचे निकलता है तो फिर 19,644 फर्स्ट टारगेट होगा, और उसके नीचे अगर सस्टेन करेगा तभी फर्दर यहाँ पे आके मार्केट को हमको टाइम देना होगा कि यहाँ पे सस्टेन करे थोड़ी देर, और थोड़ी देर कोई रेंज बनाता है यहाँ पे फर्दर, तो यहाँ से अगर वापस नीचे आता है तो फिर ये 19,544 की तरफ आता हुआ दिखाई दे सकता है। अदरवाइज यहाँ पे फिर से एक बार ये सपोर्ट लेते, यहाँ से बाउंस बैक लेता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन हमारी आ रही थी, इस ट्रेंड लाइन को रिटेस्ट, एक तरीके से रिटेस्ट करके और फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ से रिवर्सल दिखा सकता है मार्केट। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि ऐसे ही अगर लर्निंग कंटेंट आप चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट mybullnbear.com पे विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लाइव मार्केट सेंटिमेंट्स मिल जाएंगे देखने के लिए, जहाँ पे निफ्टी 50 के टॉप 9 स्टॉक्स आपको का परफॉर्मेंस मिल जाएगा। टाइम फ्रेम वाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस टाइम फ्रेम पे कौन सा स्टॉक कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, और साथ में इनकी टेक्निकल एनालिसिस भी आप देख सकते हैं। अगर किसी स्टॉक्स की पैरामीटर्स चेक करने की, कौन से पैरामीटर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, लाइक EMA, पाइवट पॉइंट्स और SMAs क्या इंडिकेट कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा आपको होम पेज पे आपको एक ये हमको इकोनॉमिक कैलेंडर दिख जाएगा, जहाँ पे आप कोई न्यूज़, अगर कोई न्यूज़ आ रही है तो वहाँ से आप ये इकोनॉमिक कैलेंडर चेक कर सकते हैं। उसके अलावा वीडियो लर्निंग में आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी, और साथ में सर्विसेज सेक्शन में न्यूज़ सेक्शन और आपका टेक्निकल इंडिकेटर्स और लर्निंग कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। साथ में यहाँ पे न्यूज़ सेक्शन के साथ पोस्ट मार्केट रिपोर्ट्स भी मिल जाएंगी, जहाँ पे आपको डेली बेसिस पे पोस्ट मार्केट रिपोर्ट्स पोस्ट होती हैं, ये आपको देखने को मिल जाएगा। सो बैंक निफ्टी को डेली चार्ट पे देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड किया जा सकता है। बैंक निफ्टी में अगर मेजर रेजिस्टेंस आप देखेंगे तो अभी भी एक इनसाइड कैंडल, आज भी एक इनसाइड कैंडल फॉर्म किया है, और जो हमारी ये बिग ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई थी उसी के अंदर मार्केट पिछले 4 दिन से ट्रेड कर रहा है। तो मेजर जो रेजिस्टेंस है हमारा 46,222 का रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज करता है तो फिर ये 46,888 और 47,056 की तरफ मार्केट बैंक निफ्टी एक बार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। डाउन साइड मोमेंटम के लिए डाउन साइड हमें 45,555 के नीचे मार्केट को क्लोज करना होगा डेली चार्ट पे, और इसके नीचे फर्दर मोमेंटम मिलता है तो फिर ये 45,156 की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखाई दे सकता है। एक अच्छा मोमेंटम, जो ये रेंज है, इस रेंज के नीचे अगर ब्रेक करता है तो फिर इस रेंज से हमारा 45,156 तक का टारगेट हमें अचीव होता हुआ दिखाई दे सकता है। मार्केट एक बार यहाँ तक इस ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। अब हम 15 मिनट चार्ट पे देख लेते हैं कि हम बैंक निफ्टी को कल किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं एक्सपायरी वाले दिन में। ये हमारा 46,022 का लेवल डिस्कस किया था कि अगर 46,022 के ऊपर निकलता है तो फिर एक फर्दर हमको 46,150 तक के मोमेंटम को मिल सकता है, बट मोमेंटम बहुत स्लो था, बहुत धीरे धीरे मोमेंटम जा रहा था। तो 46,022 के ऊपर जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे ब्रेक किया तो उसके बाद थोड़ा सा एक डिप लगाया। सेकंड टाइम में हमने बात किया था कि फर्स्ट ब्रेकआउट पे हम बिना कंफर्मेशन के ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ये हमें ट्रैप कर सकता है। और सेम पहले 46,022 के ऊपर निकला और फिर वहां से थोड़ा सा रिवर्सल लिया, और उसके बाद देन सेकंड टाइम जब निकला तो ये 46,100 के आसपास गया, हमें लगभग 80 पॉइंट का मोमेंटम दिया। उसके बाद फिर ये साइडवेज हो गया, वहीं पे वोलेटाइल होके क्लोज हो गया। अब हमारे पास जो मेजर रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 46,177 का ये जो हर्डल है, ये हमें एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई दे सकता है बैंक निफ्टी। अगर इस रेंज में हमको मार्केट कहीं भी मिलता है 850 से लेके और 46,177 के बीच में, तो ये हमारा एक तरीके से नो ट्रेडिंग जोन होगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट सिर्फ और सिर्फ वोलेटाइल रह सकता है और उसके हमारे एसएल हंटिंग के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अब हमारे पास डाउन साइड में अगर आप देखेंगे तो डाउन साइड में ये हमारा 800 का एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है, बेस बना हुआ है। अगर इसके नीचे मार्केट निकलता है 45,780 के नीचे मार्केट निकलता है तो फिर ये फर्दर यहाँ पे सेल ऑफ आ सकता है, और ये हमें सेल ऑफ जो है 45,660 और उसके बाद फिर 45,555 की तरफ मार्केट को ड्रिफ्ट कर सकता है डाउन साइड।
अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है और यहाँ पे काफी देर रेंज बना लेता है, उसके बाद अगर इसी अप साइड में कहीं देर रेंज बना लेता है अपर साइड, अगर और डाउन साइड अगर इस लेवल को, हमारे 46,000 लेवल को होल्ड कर लेता है और यहाँ पे इस 100-150 पॉइंट में अगर कहीं सस्टेन करता है और रेंज काफी आधे घंटे 2 घंटे की रेंज बना लेता है, उसके बाद अगर ये लेवल क्रॉस करता है, ठीक है, 46,177 के लेवल को, तो फिर ये 46,288 और 46,288 और 46,356 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है और ये हमारे हाईएस्ट टेस्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अगर इसके ऊपर सस्टेन किया तो एक अच्छी हमको मोमेंटम भी दिखाई दे सकती है, क्योंकि कल एक्सपायरी है तो एक शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।